नमस्कार, हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं जहां लगातार धरना ये 65-67 दिनों से चल रहा है। किसान धरनारत हैं और कोशिश ये की जा रही थी कि सरकार और किसानों के बीच कुछ बातचीत होगी, जो संवादहीनता सरकार की तरफ से 11वीं बैठक के बाद हो गई है। उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बात निकल कर आएगी। सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसान एक फ़ोन कॉल दूर हैं, तो लग रहा था देश को, पूरा देश ये जानना चाहता था, ये लग रहा था किसानों को भी, पूरे देश को, कि शायद अब कुछ निकल कर आएगा और एक फ़ोन कॉल आ जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन प्रशासन की जैसी व्यवस्था है, देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है। जिस तरीके से प्रशासन यहाँ व्यवस्था खड़ी कर रही है, जिस तरीके से किसानों के संघर्ष को और किसानों का जो संघर्ष चल रहा है उसके साथ जो व्यवस्था पुलिस खड़ी कर रही है, उसके साथ देख के कम से कम ऐसा नहीं लगता है। मैं दिनेश जी को कहूँगा कि दिनेश जी दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से वो आप ये सड़क जो है, ये सड़क दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ आती है, दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ आती है और ये आपको रेडिसन होते हुए कौशाम्बी के तरफ ये रास्ता चला जाता है। ये रास्ता आपको सीधे जब जाता था तो सीधे नोएडा लेके जाता था। आप वो घेरा भी देखिए, और घेरे के साथ साथ ये घेरा इसलिए भी लगाया गया है कि पैदल आने जाने वाले लोग जो लगातार आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे, लगातार आंदोलन में आ रहे थे, अब उन पे भी प्रशासन की नज़र है, उनको भी प्रशासन आने देना नहीं चाहती है। आप देखिए, ये नुकीली कीलें लगाई गई हैं जिससे प्रशासन, पुलिस क्या बयान करना चाहती है ये समझ पाना मुश्किल है। आप मोर्चेबंदी भी देखें, किस तरीके से मोर्चेबंदी की गई है। 1 स्तर, 2 स्तर, 3, 4, 5, 6, 7 स्तर की मोर्चेबंदी की गई है। बीच में एक मोर्चे के बीच में सीमेंटेड जो हमारे यहाँ छतों को ढाला जाता है, जो ढलाई की जाती है, सीमेंट से वो जाम करने की कोशिश की गई है। एक मजबूत घेरा प्रशासन खड़ा करना चाह रही है, प्रशासन ने खड़ा कर दिया है बल्कि मैं कहूँ तो। साथ साथ मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये वो सड़क है जो दिल्ली से नोएडा की तरफ आती थी, उसको भी प्रशासन ने बंद कर रखा है। मैं आपको थोड़ी ऊंचाई से भी दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से आपको समझ आ सके कि ये सड़क किस तरीके से बंद की गई है। मैं दिनेश जी से कहूँगा कि पीछे भी दिखाएं। मैं अभी आपको थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये अब हम यहाँ से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क पे किसान 67-68 दिन से धरनारत है, ये यहाँ बैठे हुए हैं। ये सड़क को, हालांकि 2 सड़क जो मैंने दिखाने की कोशिश की वो 2 सड़कें खुली थीं, लेकिन कल से पुलिस ने उन 2 सड़कों को रोक दिया है। हालांकि जिस सड़क पे किसान भी बैठे हैं, ये सड़क हमेशा से एम्बुलेंस के आने जाने के लिए, आपातकालीन व्यवस्था के लिए खुली हुई थी। लेकिन मैं आपको अब दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रशासन ने किस तरीके से मोर्चेबंदी की है। 1 स्तर, 2, 3, 4, 5 स्तर, 6 स्तर की मोर्चेबंदी यहाँ भी है। बीच में दिनेश जी से मैं कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कैसे रोड़ी से, सीमेंट से कैसे उसको परमानेंट एक मोर्चेबंदी की कोशिश की गई है। उसमें सीमेंट डाल के 2 बैरिगेटिंग के बीच में सीमेंट डाल के उसको जमाने की कोशिश की गई है, जमा दिया गया है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि प्रशासन किस तरीके से संघर्ष को, प्रशासन की मंशा क्या है, क्या संघर्ष विराम की मंशा है या संघर्ष को और बढ़ाने की मंशा है। कम से कम इस परिस्थिति को देख करके समझना मुश्किल है कि प्रशासन क्या चाहती है। मैं अभी दूसरी तरफ की भी सड़क आपको दिखाऊंगा। मैं दिनेश जी से कहूँगा कि मेरे साथ वहाँ उस सड़क पे भी चलें। हमने आपको वो सड़क भी दिखाई जो दिल्ली से गाज़ियाबाद, कौशाम्बी और नोएडा की तरफ जाता है। हम आपको उस सड़क की तरफ भी ले चल रहे हैं जो दिल्ली से, जो नोएडा से, माफ़ कीजिएगा, नोएडा से दिल्ली की तरफ आता है। हम वो आपको वो सड़क भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कल से पुलिस ने पूरे तरीके से सड़कों को जाम कर दिया है। आज पूरी दिल्ली ने देखा है जिस तरीके से जाम का माहौल था, जिस तरीके से अव्यवस्था का माहौल था। दिल्ली से आने वाली, गाज़ियाबाद आने वाली सारी सड़कों को बंद कर दिया गया है, जिसकी व्यवस्था हम सब ने आज सुबह सुबह देखी। पूरी दिल्ली उस जाम को झेल रहा है, परेशान दिखा दिल्ली। तो आपको हम दूसरी सड़क भी दिखाने की कोशिश करेंगे।
हम आपको वो सड़क भी दिखाते हैं जो नोएडा से चल करके दिल्ली की तरफ आती है। ये मोर्चाबंदी आप देखते चलें पूरी सड़कों को, ये पूरी 6 लेन है, 2-3 फ्लाईओवर हैं, 2-3 सड़कें हैं, पुलिस ने सब बंद कर दिया है। आप देखिए, मैं दिनेश जी से कहूँगा कि ये दिखाने की कोशिश करें। परमानेंट ये लगा दिया गया है, ये एंगल लगाए गए हैं जिससे ये जरा भी हिले नहीं। पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की है, एक से एक बैरिगेटिंग को जोड़ दिया गया है। ये आप देखिए, हर बैरिगेटिंग को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है जिससे ये हिल भी ना पाए। कोशिश करने के बाद भी हिलाना मुश्किल है। और इस पूरे बैरिगेट को इस लोहे से कनेक्ट करके इसको परमानेंट बनाने की कोशिश की गई है, जिससे आप देखिए ये घेरा भी देखिए, ये घेरा भी देखिए, जितने भी ये लोहे से वेल्डिंग कर करके उसको लगा दिया गया है जिससे ये परमानेंट हो जाए। मैं देखिए हिलाने की भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मुश्किल है। तो प्रशासन की मंशा क्या है ये समझना फिलहाल मुश्किल है। मैं आपको नीचे की मोर्चाबंदी दिखाने की कोशिश करूंगा। जो सड़क नोएडा से चल के दिल्ली में आती है उस सड़क को दिखाने की कोशिश करूंगा। आप मोर्चाबंदी भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्तर के मोर्चेबंदी की गई है। अभी भी काम चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा दिखाने की कि अभी भी काम चल रहा है, मजदूर लगाए गए हैं, घेरे बनाए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा मोर्चाबंदी लगातार जारी है। आप यहाँ भी एक मोर्चाबंदी की गई है जिसमें बड़े बड़े पत्थर लगा करके और बीच में रोड़ी वगैरह से सीमेंट से ला करके जमाने की कोशिश की गई। परमानेंट एक व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है, फेंसिंग की जा रही है। ये व्यवस्था आपको अमूमन जब फिल्मों में देखते होंगे तो फिल्मांकन में इस्तेमाल किया जाता है जब किसी फिल्म के बॉर्डर को दिखाना हो, जब किसी फिल्म के सरहद को दिखाना हो। लेकिन एक सरहद यहाँ भी तैयार किया जा रहा है। एक आंदोलन 67 दिनों से यहाँ लगातार चालू है। हालांकि इस मंच से कई बार, कल से आज तक कई बार राकेश टिकैत ने ये साफ साफ कहा है कि दिल्ली के लोग जो हैं वो मेरे अपने लोग हैं, दिल्ली के लोग मेरे परिवार के लोग हैं। मैं किसी भी ऐसी अव्यवस्था में विश्वास नहीं करता, मैं किसी भी ऐसी अराजक स्थिति में विश्वास नहीं करता। हालांकि आज मंच से उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रशासन के लोग, गाजियाबाद दिल्ली के प्रशासन के लोग जो हमारे साथ पहले व्यवहार कर रहे थे, आप वैसे ही यथास्थिति बनाए रखें, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो स्थिति, जो प्रशासन, जो ये फेंसिंग की जा रही है, जो मोर्चेबंदी की जा रही है, उसको देख के कम से कम अभी समझ में नहीं आता है कि सरकार की मंशा क्या है, प्रशासन की मंशा क्या है। आप ये भी देखिए, यहाँ पे ये लगाया गया है, ये 2 दिनों से जब 26-27 तारीख को यहाँ से किसानों को हटाया जाना था, उस दिन ये बैनर देखा गया था। कई मीडिया चैनल ने, कई भोपू ने दिखाया भी होगा, लेकिन उस दिन के बाद से हम भी लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैनर, ये प्रशासन के द्वारा लगाई गई चेतावनी कहीं नहीं थी, लेकिन आज फिर से ये चेतावनी देखने को मिल रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 CRPC लागू है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आदेशानुसार उपायुक्त पुलिस, पूर्वी जिला दिल्ली। तो आप देख सकते हैं साफ साफ अब यहाँ ये लगा दिया गया है कि अगर यहाँ कुछ आंदोलन जैसा, या यहाँ धारा 144 में ये होता है कि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके की मोर्चाबंदी प्रशासन की तरफ से, इस तरह के कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किसानों की तरफ से क्या इसकी प्रतिक्रिया आती है। हालांकि आज संसद में बजट पेश हो रहा था तो देश के किसान और देश के हर आदमी को लग रहा था, जो लगातार किसान आंदोलन से संवेदना रखते हैं, उन सबको ये लग रहा था कि शायद आज संसद से कोई आवाज़ उठेगी। ये सड़क सीधा संसद तक जाती है तो लग रहा था कि 67 दिनों का ये आंदोलन आज फलीभूत होगा और ये सड़क की आवाज़ उस संसद तक जाएगी और वहाँ से ये बात आज कही जाएगी कि ये बिल वापस लिया जाएगा या MSP पर कानून बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इन बिलों पर बात हो रही है। अब देखना होगा कि इसकी परिणति क्या होगी और सरकार की मंशा हो सकता है और साफ हो जाए।
एक तस्वीर आपको वो भी दिखाने की कोशिश की थी, एक तस्वीर ये भी देखिए। पहले मैं कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं जो प्रशासन के द्वारा मोर्चेबंदी की गई है। किस तरीके से वज्र वाहन खड़ा है, किस तरीके से पुलिस के वैन्स खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के कई सारी गाड़ियां खड़ी हैं, डीटीसी की बसें खड़ी हैं। मोर्चेबंदी में जो तमाम तरह की गाड़ियां जो होती हैं, दंगा निरोधक दस्ता होता है, दंगा निरोधक वाहन होता है, तमाम वो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। लेकिन उस घेरे से जब आप थोड़ा पहले आएंगे, किसान आंदोलन से इस फ्लाईओवर पे जब आप चढ़ने की कोशिश करेंगे, जब आप इधर की तरफ आएंगे, तो एक व्यवस्था ये किसानों के द्वारा भी की गई है, जिससे आप उस घेरे तक पहुंच ही ना पाएं, यहीं रोक दिया जाता है। किसान बड़े आग्रह से, विनम्रता से आपको ये कहकर रोक देते हैं कि आप उस तरफ ना जाएं। हमें भी रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने बताया कि हम मीडिया से हैं तो हमें इजाज़त मिल गई वहां तक जाने की। अब ये आप घेरा देखिए, ये किसानों की मोर्चाबंदी देखिए, किसान इससे उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हमने दो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जहां से किसान की भी मंशा समझने की ज़रूरत है और प्रशासन की भी मंशा समझने की ज़रूरत है। इस पूरे संघर्ष में किस तरीके से दोनों आमने सामने हैं, ये देखने की ज़रूरत है। आप ये मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, पूरा किसान धरनारत है, पूरा किसान का संघर्ष लगातार चल रहा है। चारों तरफ टेंट आप देख सकते हैं, टेंट नुमा ये पूरा आप दृश्य देख सकते हैं। ये एक किसानों का आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ हमने दिखाने की कोशिश की कि कैसे प्रशासन मोर्चाबंदी कर रहा है। तो इस पूरे तस्वीर में सरकार की क्या मंशा है, किसानों की क्या मंशा है, ये बेहतरी से समझा जा सकता है। आप बने रहें महाखबर के साथ। ये अगर वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर। धन्यवाद।